एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम एजुकेशन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे। तो 19 अप्रैल हमारा 10th का रिजल्ट आ गया और सभी बच्चों ने बहुत बढ़िया स्कोर किया। तो जो हमारे जूनियर्स हैं वो जो अभी 10th एग्ज़ाम देने वाले हैं और 95 मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तो मैं आज बताने वाली हूँ कि हाउ टू गेट 95% मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन। क्या क्या तरीके, क्या क्या स्मार्ट स्टडी करने होते हैं इससे क्या 95% आप इजीली ला सकते हो। ये कोई हार्ड नहीं है। देखो 99% मार्क्स लाने के लिए आपको मेहनत करने पड़ेंगे, बहुत थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, पर 95% मार्क्स कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत है और आपकी पॉकेट में 95% मार्क्स। ठीक है, बस कुछ स्मार्ट तरीके, स्मार्ट टेक्निक है जिसके थ्रू आप 95% मार्क्स ला सकते हो। अब आप बोलोगे कि ये कौन बंदा है जो आप हमें समझा रहा है, तो मेरे इस बार 94.20% आए हैं। हाँ, 95% तो थोड़े कम है। तो कहते हैं ना कि एक फेलियर ही आपको बता सकता है कि क्या क्या गलती ना करें। ठीक है, तो जो मैंने गलती की वो आप गलती ना करो। तो इसके साथ हम लोग 1 साल तक बने रहेंगे और आप खुद ही ऑब्जर्व करोगे अपने फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम में, जो आप मैं बताऊंगी फॉलो करने के बाद, कि आप पहले जो 9th में आपने रिज़ल्ट लाया है अपने टर्मिनल एग्ज़ाम में, स्कूल के एग्ज़ाम में, उससे बहुत बेहतर होगा आपका 10th का रिज़ल्ट। सच में बहुत बेहतर, बिलीव मी, बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। तो क्या तरीके हैं? क्या 94% मार्क्स लाने के लिए हमें कोई स्टैंडर्ड्स बुक पढ़ने होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। रामबाण उपाय एनसीईआरटी आप पढ़ो, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। सारे एनसीईआरटी से ही सारे बुक से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल में होता तो बात अलग है, एक्सेप्शन को नहीं पकड़ना है। जो है एनसीईआरटी, अब एनसीईआरटी पढ़ोगे कैसे? सब तो बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, सभी बच्चे पढ़ रहे होते हैं, पर सबके नहीं आते इतने मार्क्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि पढ़ने का तरीका नहीं पता उन्हें। ठीक है, एनसीईआरटी ऐसे खोलो और पढ़ रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। पहले क्या करो, पहले एनसीईआरटी जो बुक है आपकी, उसकी वन शॉर्ट वीडियो देखो। ठीक है, ये वीडियो आपको यूट्यूब पे बहुत अच्छे से अवेलेबल होगा, या फिर टीचर्स, आपके स्कूल में टीचर्स अच्छे पढ़ाते हैं तो उनसे ही पढ़ो, पर पहले टीचर से पढ़ो, फिर बुक को खोलो और अपने साथ हाइलाइटर या फिर अंडरलाइन करते हुए चलो। ठीक है, अंडरलाइन किया और उसके नोट्स बनाओ। तो अब बोले कि नोट्स क्यों बनाए, हमें तो स्कूल के नोट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो लॉन्ग नोट्स होते हैं। ठीक है, वो लॉन्ग नोट्स होते हैं और वो जितना आप अच्छा अपने से नोट्स बना सकते हो, वो दूसरा कोई उतना नोट्स नहीं बना सकता। आप बुक से नोट्स बनाओ, पढ़ के नोट्स बनाओ, जो आपने अंडरलाइन किया उसके नोट्स बनाओ, छोटे छोटे नोट्स बनाओ। मैं क्यों नोट्स पे फोकस कर रही हूँ? क्योंकि जो हमारा अभी पैटर्न है ऑब्जेक्टिव का, उसमें बहुत काम आएगा, आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। अगर तो नोट्स बनाना क्लास 10 से शुरू कर दो। अब दूसरा है कि क्वेश्चन बैंक आप जल्दी से मार्केट में जब भी आए परचेस कर लेना। हर बार बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीट करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर मुझे लगता है ये बात ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता होते हैं कि जैक बोर्ड में क्वेश्चन बैंक होते हैं। हाँ, ज़्यादातर जिनको पता होगा उनको मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था पहले कि क्वेश्चन बैंक भी होता है कुछ। तो जो क्वेश्चन बैंक है वो बहुत हेल्पफुल करता है आपका, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है कि डाउट्स को क्लियर करो। कुछ बच्चे होते हैं कि नए सवाल नहीं पूछेंगे, सब कोई हंसेंगे मेरे पे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि अब जब भी जिससे आप सोच रहे हो कि वो मेरे पे हंसेंगे, वो खुद ही नहीं आता है। ठीक है, और आप जब हंसते हैं तो आप खुद ही हंस लो, मज़े लेने के हंसते हैं तो आप खुद ही अपने आप के मज़े ले लो, सब कुछ कर लो। डाउट्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप पूछोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। और लास्ट थिंग, आपके पास कितना नॉलेज है आपके एग्ज़ाम में बस 40% मैटर करता है।
तो 40%, बाकी के 60% कहाँ गए? 60% आप एग्ज़ाम में कैसे लिख के आते हो, कैसे कॉपी में अपने आंसर को प्रेजेंट करते हो, उसके मैटर करता है। जैसे कि समझ लो, जैसे कि मुझे कुछ आता है और मैं आपको समझा ही ना पाऊँ तो आपको पता कैसे चलेगा कि मुझे सब कुछ आता है ना। जैसे कि अपने क्लास में अपने कुछ बच्चों को देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं कि कम पढ़ते हैं पर वो क्या अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हैं। कैसे? अपने आंसर राइटिंग स्किल की वजह से, कि वो कैसे लिखते हैं, वो कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो वही काम हमें भी करना है कि टीचर को चेक करते समय ऐसा लगे कि हाँ बच्चे ने कुछ पढ़ा है। तो कैसे की जाती है आंसर राइटिंग, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो अगर ये वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करो, कमेंट बॉक्स को 4 के कमेंट करो और लाइक को ठोक देना। आंसर राइटिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ तक विकास दिव्यकीर्ति सर ने भी कहा है, जो यूपीएससी के ट्यूशन्स देते हैं, कोचिंग चलाते हैं, उन्होंने भी आंसर राइटिंग की कहा है कि वो बहुत मैटर करता है। और इन सभी को आपने अगर फॉलो कर लिया तो मेरी गारंटी है कि आप 95% मार्क्स लाओगे। अभी से स्टार्ट करोगे तो और अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।